किसी भी चीज को लेके प्रश्न नहीं उठा सकते हो। जैसे इस्लाम में एक बुक है जिसको आसमानी किताब के रिलीजन्स और मजहब है, ये सब शुरुआत से नहीं है, ये सब मानवा ऐसा होता रहता है और नए नए रिलीजन और नए नए मजहब का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ऐसा आप दूसरे मजहब और दूसरे रिलीजन के साथ नहीं कर सकते। किसी भी मजहब की शुरुआत एक मार्गदर्शक से में रेस्ट पोजीशन में भी हो सकता है। बस हमें लगता है कि सब कुछ मौसम, सांसारिक दुनिया, पूरा का पूरा फिजिकल वर्ल्ड बस एक इल्यूजन भी हो सकता है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि सनातन धर्म कैसे दुनिया के बाकी रिलीजन्स और मजहब से अलग है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि सनातन कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि सनातन शब्द का अर्थ होता है जो शुरू से है, जो अपने उत्पत्ति के समय से लेके जिसका अस्तित्व अभी तक बना हुआ है, जो हमेशा से बस मौजूद है, वही सनातन है। यानी कि जो मानव अपनी उत्पत्ति के समय से लेके एक मानव ही है, जो किसी धर्म या किसी रिलीजन का नहीं हुआ, जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या किसी एक पर्टिकुलर मजहब में नहीं गया, वही एक सनातनी मानव या सनातनी मनुष्य है। तो जो कोई भी चीज़ बस शुरू से है, जिसका अस्तित्व अनादिकाल से है, जिसका अस्तित्व हमेशा से बस है, वही सनातन है। वैसे तो इस पृथ्वी पर सब कुछ हमेशा से है भी और नहीं भी। पूरा का पूरा सांसारिक दुनिया, पूरा का पूरा फिजिकल वर्ल्ड बस एक इल्यूजन भी हो सकता है। दोस्तों, आज के साइंटिस्ट लोगों को यानी मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों को लगता है कि सब कुछ मोशन में है, पर सच्चाई इसके उलट भी हो सकती है। सब कुछ वास्तव में रेस्ट पोजीशन में भी हो सकता है, बस हमें लगता है कि सब कुछ मोशन में है। जैसे पृथ्वी का रोटेशन और रिवॉल्यूशन, सन का अपने ही धुरी पे घूमते रहना, या पूरे यूनिवर्स में, पूरे कॉस्मोफेयर में जितने भी स्टार्स हैं उन सब का एक दूसरे से दूर जाना, जो ये साइंटिस्ट लोगों का कंसेप्शन है, यह मिसकंसेप्शन भी हो सकता है। वास्तव में ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ रेस्ट में हो और हमें लगता हो कि मोशन में है। परंतु दोस्तों, जो दूसरी बात यहाँ पे आवश्यक है वह यह कि धर्म शब्द का भी मतलब वह नहीं होता है जो हम या ज़्यादातर लोग समझते हैं। धर्म शब्द कहने का यह तात्पर्य है कि हमारे अंदर की जो ट्रू ट्रेट है, हमारे अंदर की जो सच्ची गुण है, वो हमारी धर्म कहलाती है। सिर्फ हमारे ही अंदर की नहीं, इस पूरी सृष्टि में जितने भी चीज़ों का अस्तित्व है, उन सभी चीज़ों का जो अपना ट्रू क्वालिटी, ट्रू ट्रेट होता है, उनके भीतर का जो नेचुरल गुण होता है, उसी गुण को हम उस चीज़ का धर्म बोलते हैं, जिसको मैं पहले भी कितने वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप मेरे दूसरे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, आज का जो हम लोगों का सवाल है कि आखिर मानवीय दुनिया में, आखिर मानवों की संसार में, ये पूरा का पूरा संसार मानवों का नहीं है, परंतु मानवों में अलग अलग रिलीजन और अलग अलग मजहब का कॉन्सेप्ट कैसे सामने आया। दोस्तों, मजहब और रिलीजन धर्म से बिल्कुल ही उलट लीडर, फॉलोइंग और फॉलोअर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, कहने का यह तात्पर्य है कि किसी भी रिलीजन या किसी भी मजहब की शुरुआत एक मार्गदर्शक से हुई है, एक लीडर से हुई है। एक कोई आता है जो लोगों को जीने का तरीका बताता है, जो लोगों को यह बताता है कि भगवान कौन हो सकते हैं, गॉड कौन हो सकते हैं, अल्लाह कौन हो सकते हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा, जो लोगों को पूजा करने का तरीका बताता है, जो लोगों को लाइफ के हर एक चीज़ का तरीका बताता है, हर एक रीति रिवाज बताता है, और जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो उसके फॉलोअर बन जाते हैं, और अल्टीमेटली इस तरह से एक रिलीजन और एक मजहब का जन्म होता है। यानी कि सबसे पहले एक मार्गदर्शक आता है, और जो जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो उसके फॉलोअर बन जाते हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम से इस बात को
को कंपेयर करके समझोगे तो आप ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे किसी के फॉलोअर से समझ सकते हो कि कोई एक पर्सन है और जो उसके फॉलोअर है वो एक अलग कम्युनिटी का लोग हो गया। एक कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसके जितने भी फॉलोअर हुए वो सब अलग कम्युनिटी के लोग हो गए। जैसे कि बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा आए, वो मार्गदर्शक थे, उन्होंने लोगों को जीवन का तरीका बताया, उन्होंने लोगों को जीवन की सब कुछ बताई और जो लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया वो सब बुद्धिस्ट लोग कहलाए। ठीक उसी तरह से पैगंबर मोहम्मद आए जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की, जिन्होंने बताया कि नहीं पूरे संसार की रचना ऐसे हुई होगी, एक कोई है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है जो सर्वशक्तिमान है, यानी कि अल्लाह का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। और जो लोग उनके फॉलोअर बने, जो लोगों ने उनकी बातों पे विश्वास किया वो लोग उनकी कम्युनिटी के हो गए, यानी कि वो सभी लोग अभी की भाषा में अगर हम बोले तो इस्लाम बन गए। उसी तरह से आप क्रिश्चियनिटी का एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया और जिन लोगों ने उनको फॉलो किया वो सब उनके फॉलोअर बन गए और इस तरह से एक नई कम्युनिटी का जन्म हुआ। दोस्तों ये जितनी भी कम्युनिटी जो किसी एक पर्टिकुलर सोच यानी एक ही व्यक्ति के सोच से उत्पन्न हुई होती है, इसमें आप किसी भी चीज़ को लेके आवाज़ नहीं उठा सकते हो, आप इसमें किसी भी चीज़ को लेके प्रश्न नहीं उठा सकते हो। जैसे इस्लाम में एक बुक है जिसको आसमानी किताब के नाम से जानते हैं, उसमें जो भी कथन लिखा हुआ है, उसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं उस पर आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही है, उन लोगों में भी एक बाइबल है और उसमें सभी कथन जितने भी बात लिखे हुए हैं उन सब पे आप सवाल नहीं उठा सकते हो। ये सब सिर्फ तभी होता है जब कोई एक मनुष्य के सोच से आप प्रभावित हो, आप उसके सोच से 100% रिस्ट्रिक्टेड हैं, आपकी अपनी सोच और अपने फ्रीडम जो है वो छीन ली गई है, आप पूर्ण रूप से मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हैं, आप मानसिक रूप से उस पर्सन के रिलेव बन जाते हैं जिसकी सोच को आप फॉलो करते हैं। और इसीलिए आप सनातन धर्म में और बाकी सब रिलीजन और मज़हब में अंतर आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म किसी एक सोच के व्यक्ति का फॉलो करना नहीं है। इसीलिए इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पे हम सवाल भी उठाते हैं, परंतु ऐसा आप दूसरे मज़हब और दूसरे रिलीजन के साथ नहीं कर सकते। और तो अभी मैंने आपको जितने भी रिलीजन्स और मज़हब का एग्जाम्पल दिया, जैसे कि बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा आए, उन्होंने लोगों को उपदेश दिया और जो लोग उनके फॉलोअर बने वो सब एक अलग कम्युनिटी के हो गए। पैगंबर मोहम्मद आए, उन्होंने लोगों को बताया कि पूरी सृष्टि क्या है, सब कुछ बताया और इस तरह से एक अलग कम्युनिटी का जन्म हुआ। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ही हुआ, एक अलग कम्युनिटी का जन्म हुआ। तो दोस्तों इन सभी में जो एक कॉमन लिंक है वह यह कि इन सभी रिलीजन और मज़हब में कोई ना कोई एक लीडर आता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसी से हमें यह पता चलता है कि ये सब मज़हब और रिलीजन हमेशा से नहीं था, यह समय के साथ जैसे जैसे करके अलग अलग तरह के लोग आए, ऐसा आने वाले समय में भी हो सकता है कि जब कोई एक पर्सन आएगा लोग उसके फॉलोअर बन जाएंगे और एक अलग कम्युनिटी का जन्म होगा जो एक नई सोच देगी दुनिया को। जैसे आज मैं एक सोच दे रहा हूँ और अगर लाखों लोग मेरे फॉलोअर बन जाते हैं तो हो सकता है कि लोग उसको एक अलग कम्युनिटी का नाम दे दें। तो ठीक इसी तरह से समय में हमेशा ऐसा होता रहता है और नए नए रिलीजन और नए नए मज़हब का कॉन्सेप्ट सामने आते रहता है। तो इससे हम यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जितने भी रिलीजन्स और मज़हब हैं ये सब शुरुआत से नहीं हैं, ये सब मानवों की उत्पत्ति के समय से नहीं है। मानव अपनी उत्पत्ति के समय से सिर्फ एक मानव ही था, पर जैसे जैसे करके वह एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर इंसान के सोच का फॉलोअर होता गया, उस समय से दुनिया में अलग अलग तरह के रिलीजन और मज़हब का कॉन्सेप्ट सामने आता गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो और एक अगली नई सीरीज़ में जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कर्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखते रहिए एस्टर्न फिलॉसफी, ज्ञान जो ज्ञान है, जीके की जानकारी नहीं।